ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स यहां पर जारी की गई है आपके अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए, जो कि 2024-25 की वैकेंसी आपकी है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन लिंक आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर सर्किल वाइज और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर दी गई है। आप जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। 2700 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसमें फ्रेंड्स जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो है वो 20 से 28 साल रहेगा। 30 जून 2024 को ये काउंट किया जाएगा। रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट यहां पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो क्राइटेरिया है आपकी मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन जो आपकी यहां पर रहेंगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वो 30 जून 2024 को काउंट की जाएंगी। अब यहां पर देखिए ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास यहां पर है, आप आवेदन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी रिजल्ट है उस क्वालिफिकेशन का मतलब डिग्री का वो 30 जून 2024 तक आ जाना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपसे कहा गया है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट या यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी। तो आप जिस भी स्टेट या यूटी से आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट या यूटी की, उस लैंग्वेज को आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका यहां पर होगा। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फ्रेंड्स बेनिफिट उनको है, अगर आप मान लीजिए इस स्टेट से आवेदन करते हैं जहां की लैंग्वेज को अगर आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको वो टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, और आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो टेस्ट देना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आप यहां पर डिटेल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। यहां पर अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर देखिए जो गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और यहां पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। इसके बाद एनएटीएस का एनरोलमेंट नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा, और ये ऑप्शनल है। पर फ्रेंड्स अगर आपके पास ये नहीं है और एनएटीएस में एनरोलमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो इसका भी फ्रेंड्स जो डिटेल है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप फ्रेंड्स वीडियो को देख सकते हैं एनएटीएस में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अगर आप एनएपीएस अप्रेंटिसशिप कोड नंबर आपके पास है वो आप दे सकते हैं, और इसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। सबसे पहले है आपका नाम। तो यहां पर सिर्फ मैं डेमो के तौर पर डाटा फिल कर रहा हूं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो आपका पूरा नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहां पर डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहां पर एंटर करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है मंथ का, इसके बाद मिलता है आपके डेट का, और उसके बाद मिलता है आपको फ्रेंड्स आपके ईयर का। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका फ्रेंड्स रजिस्टर मेल आईडी कौन सा है वो आपको देना है, और आपका मोबाइल नंबर कौन सा है। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड रजिस्टर मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आप देंगे। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप देंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एग्जाम फीस भी पे करनी होगी। अब यहां पर देखिए जनरल के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं या मेल हैं ओबीसी के, तो आपको 944 रुपए फीस पे करनी है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या वुमेन कैंडिडेट के लिए 708 रुपए आपकी फीस लगेगी, और पीएच के लिए 472 रुपए फीस आपकी लगने वाली है। तो आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आप स्क्राइब चाहते हैं तो आप स्क्राइब का नाम देंगे, उनका आधार कार्ड नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, और जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं है पीएच कैंडिडेट तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद डिग्री जो है वो आपकी कौन सी है, बीकॉम है, बीएससी है, बीए है, या इसके अलावा अदर ग्रेजुएट है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें से कोई है तो आप इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है आपके कॉलेज का नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी कॉलेज है उसका पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा। मैं सिर्फ अभी सैंपल के तौर पर दे रहा हूं, आपका पूरा कॉलेज का नाम आपको देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन एज स्टार्टेड इन मार्कशीट। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका जो मंथ एंड ईयर है आपके ग्रेजुएशन का, जो कि फ्रेंड्स आपके स्टेटेड है, जो मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो भी पासिंग मंथ एंड ईयर है वो आपको यहां पर देना होगा। तो आप यहां पर पासिंग मंथ एंड ईयर आपका यहां पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए आप यहां पर इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से एंट्री ना करना चाहें तो आप यहां पर जो है पूरा जो भी आपका यहां पर है वो आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं मंथ एंड ईयर की। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको यहां पर देना होगा, तो पूरा नाम अपनी यूनिवर्सिटी का आप मेंशन करेंगे। अब यहां पर पूछता है जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें लोकल लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो वो आप लोकल लैंग्वेज यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं नहीं जानते हैं, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है आप जो प्रेजेंट में किस स्टेट में रह रहे हैं या किस यूटी में रह रहे हैं, तो वो जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद पूछता है किस सर्किल के लिए आप यहां पर आवेदन करना चाहते हैं पीएनबी में, और आपको फ्रेंड जो स्टेट है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब इसके लिए कहा गया है रेफर टू नोटिस। तो यहां पर फ्रेंड जो नोटिफिकेशन है उसको आप यहां पर चेक करेंगे, और इसमें देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसा आपको यहां पर स्टार्टिंग में कहा कि आपको यहां पर देखिए जो नेम है आपके सर्किल के वो आपको यहां पर दिए गए हैं, स्टेट भी दिए गए हैं, सर्किल भी दिए गए हैं, और यहां पर फ्रेंड्स जो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है विद सर्किल ऑफ पीएनबी विद इन योर स्टेट वुड यू लाइक टू डू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आपके स्टेट के अंतर्गत कौन से सर्किल के अंदर आप आवेदन यहां पर करना चाहते हैं। जैसे आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको सर्किल नेम यहां मिल जाते हैं। आप चंडीगढ़ के हैं या दमन एंड दीव से अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, गुजरात से, हरियाणा से, या उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तो जो भी स्टेट से आप यहां पर आवेदन कर रहे हैं उसके अंतर्गत आप यहां पर किस सर्किल से आवेदन करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, तो आप यहां पर उस सर्किल को लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है चूज मैक्सिमम 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर चॉइस विद इन द पीएनबी सर्किल ऑफ चॉइस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है 1 एबीसी, इसके बाद 2 है पीक्यूआर, 3 है एक्सवाईजेड, मतलब इस तरह से आप 10 डिस्ट्रिक्ट को देंगे। अब यहां पर सर्किल आपको दिया गया है, और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहां पर जो है मैक्सिमम 10 डिस्ट्रिक्ट के जो नाम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। आपको देखिए यहां पर एग्जांपल दिया गया है, एक लिखकर आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे।
लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखकर आप उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10 डिस्ट्रिक्ट के जो नाम है वो आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 10 ही दें, आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 डिस्ट्रिक्ट की जानकारी दे सकते हैं पीएनबी सर्किल में जो आप चॉइस करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए पूछा गया है कि अगर आपका फ्रेंड जो सर्किल है फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर नहीं आता है तो वो आपको सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे अप्रेंटिसशिप करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा को कंफर्म करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए सबमिट हो जाएगा और आपसे यहाँ पर कहेगा कि जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो पेमेंट है वो आपको फ्रेंड्स उसके लिए वेट करना है। आप रिसीव करेंगे 48 आवर्स में एक मेल आपके फ्रेंड्स BFSI SSC द्वारा आपको एक पेमेंट लिंक के लिए सेंड किया जाएगा, उसके थ्रू आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है और बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बात की है पीएनबी अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।